बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 बायोलॉजी 9 क्लास का समझना है, पढ़ना है और सीखना है। हमने पूरा चैप्टर 1 यहाँ पर सीखा। उस चैप्टर 1 के एंड में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट नंबर सी में हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। इससे ऊपर हमारे पास क्या थे, डेफिनेशन, वो हम कर चुके हैं। अब हमारे पास अगला क्या आया है, शॉर्ट क्वेश्चंस। हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने उनके जवाब देने हैं। पूरा एक्सरसाइज समझने के बाद अब हम इन तमाम जवाबात को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज साइंस। अब हमने बताना है कि साइंस क्या होता है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप किसी आम बंदे को सादा अल्फाज में कोई चीज़ समझा सके तो इसका मतलब है कि उसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास है। तो हम कोशिश करेंगे कि आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में हम इसको समझ सकें। मुश्किल अल्फाज का चुनाव हम नहीं करेंगे। इसको पढ़ते हैं। द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज और लर्निंग। इसको पढ़ते हैं। कहता है कि जो साइंस का लफ्ज़ है वो हमने कहाँ से लिया है, डिराइव्ड, हमने लिया है लैटिन। लैटिन एक ज़बान है। अब पुराने ज़माने में हमारे पास आपको लैटिन और ग्रीक, ये दोनों लफ्ज़ आपको बार बार मिलेंगे आपके बुक में। अब पुराने ज़माने में लैटिन और ग्रीक ने साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, तो इस वजह से अक्सर जब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं या कोई लफ्ज़ समझाने को कहते हैं तो हम लैटिन या ग्रीक ज़बान का हम उसकी मदद करते हैं। यहाँ पर कहता है कि जो साइंस का लफ्ज़ है वो हमने लैटिन ज़बान से उठाया है। लैटिन ज़बान में साइंटिया कहते हैं साइंस को, जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म, किसी चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी हो, इल्म हो, और लर्निंग, या हम उसके बारे में सीखते हैं। फिर से समझते हैं, साइंस जो है हमने लैटिन ज़बान से उठाया है, जिसको हम, साइंस को हम लैटिन ज़बान में साइंटिया कहते हैं, और इसका मतलब क्या है कि नॉलेज और लर्निंग। आपके पास इल्म होगा और आप उसके बारे में सीखेंगे। आगे चलते हैं। साइंस इज़ अ नॉलेज इन विच वी स्टडी थिंग्स अराउंड अस। अब कहता है कि साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं। साइंस इज़ अ नॉलेज, साइंस एक इल्म है, एक जानकारी है आपके पास, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, थिंग्स अराउंड अस। अब जितने भी हमारे पास आस पास की जितनी चीज़ें होती हैं, अगर उसके बारे में हम पढ़े, और अस और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, और जितने भी हमारे पास नेचर के, कुदरत के जितने भी असूल हैं। अब एक प्रिंसिपल होता है जो स्कूल का होता है, एक ये प्रिंसिपल होता है जिसे हम असूल कहते हैं, कि कुदरत के, नेचर के कितने भी असूल, जितने भी असूल होते हैं, and try to prove these observation by experiment to logical results। कहता है साइंस क्या है, साइंस एक नॉलेज है जिसमें हम पढ़ते हैं थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे पास आसपास की चीज़ें होती हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, पहाड़ है, हवा है, ज़मीन है, सॉइल है, वाटर है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जैसे ही हम कोई नॉलेज रखते हैं, हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के असूल, के जो कुदरत होता है वो किन असूलों पर काम करता है। एंड ट्राई टू प्रूव दिस ऑब्जर्वेशन, और ये जो हम मुशाहिदात करते हैं इनको हमने क्या करना है, प्रूव करना है, इनको साबित करने की कोशिश करनी है। बाय एक्सपेरिमेंट्स, हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, टू लॉजिकल रिजल्ट्स, ताकि हम ऐसे रिजल्ट्स दे सके कि अगर हम किसी और को बयान कर सके और वो उसको मानने के लिए तैयार हो, और वो क्या हो, लॉजिकल हो, वो अकल को समझ आ जाए। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा वर्ड बाय वर्ड मीनिंग इसकी समझने की कोशिश की है। एक दफ़ा फिर इसको जामे अंदाज से देखते हैं कि हमारे पास साइंस क्या होता है। अब यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि यहाँ पर हम बायोलॉजी नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, साइंस क्या होता है।
अब जो आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होता है वो हमारे पास साइंस के ब्रांचेस हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि साइंस क्या होता है। हमने इनको आसान अल्फाज में बताया कि जो साइंस का लफ्ज है वो हमने लैटिन जबान से उठाया है। लैटिन जबान में साइंस को क्या कहते हैं, सेंटिया कहते हैं। अब सेंटिया का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज रखना, इल्म रखना और लर्निंग, और उसके बारे में हम जाने, सीखे, पढ़े। साइंस जो है वो नॉलेज है, किस चीज के बारे में नॉलेज है, इन विच वी स्टडी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास की चीजों के बारे में अगर पढ़ें और कुदरत के उन असूलों को पढ़ें, समझे और सीखें और उनको प्रूव करने की, उनको साबित करने की कोशिश करें एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, ताकि उनका हमारे पास लॉजिकल रिजल्ट्स आ सके, ठीक है। तो इस तमाम को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो यहां पर हमने एक अच्छी सी डेफिनेशन आपको लिखवा दी।